हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनुराधा शर्मा, अ होम्यो फिजिशियन। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरह से हम अपनी हार्मोनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइट। तो हमें डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है। हार्मोन्स जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ फैट्स से बने हुए होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स लें जो कि हमें मिलते हैं थ्रू कोकोनट ऑयल, extra virgin olive oil, देन रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे कि फ़िश है, ग्राउंडनट है। देन यू कैन इंक्लूड एवोगेडो इन योर डाइट फॉर इंक्लूडिंग हेल्दी फैट्स। फर्दर हमें अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है। वेजिटेबल्स के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा हार्मोन्स जो बन जाते हैं बॉडी के अंदर, उनको बॉडी से बाहर निकालने में या एक्सक्रीट करने में हमारी मदद करते हैं। देन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि आपके विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर भरपूर होने चाहिए, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी लेवल हमारी बॉडी में सफिशेंट रहें, उसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपको अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है टू द सनलाइट। सुबह टाइम निकाल के धूप में बैठिए कुछ समय तक और अपनी विटामिन डी लेवल को मेंटेन रखिए ताकि आपके हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट हो सकें और किसी तरह का कोई इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। देन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखें, अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल रहेगा, बिकॉज पूरी और अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्लीप जो है हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और हार्मोन्स जो हैं एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करते हैं, जैसे कि जो प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं वो मिडनाइट में रेगुलेट होता है, और जो लोग रात को देर से सोते हैं उनका ये कभी रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे कि उनका ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स ब्रेकअप नहीं होता, उनके ये हार्मोन्स जो हैं स्ट्रेस हार्मोन्स इसलिए थोड़े हायर लेवल पे रहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक पर्टिकुलर स्लीप और वेकअप साइकिल्स को फॉलो करें। एक पर्टिकुलर टाइम पे सोने जाइए, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उठ जाइए, ताकि आपका स्लीप पैटर्न जो है वो रेगुलर रहे और आपकी हार्मोनल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। देखा गया है कि जिन लोगों की स्पेशली इन केस ऑफ द फीमेल्स जहाँ पे स्लीप डिस्टर्ब रहती है वहाँ पे ओव्यूलेशन जो होता है वो सप्रेस हो जाता है, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का कारण बनता है और अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी का कारण भी बनता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक रेगुलर स्लीप पैटर्न को फॉलो करें। देन आ जाता है आपका डेली कैफ़ीन इनटेक। जिन लोगों का कैफ़ीन इनटेक ज़्यादा है उनमें भी ये पाया गया है कि स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है। कैफ़ीन हमारी बॉडी के अंदर 6 आवर्स तक स्टे करता है और ये अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। इससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, अलर्टनेस बढ़ती है, जिससे स्लीप प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन द लॉन्ग रन। आपको ध्यान रखना है कि टोटल इंटेक जो कैफ़ीन का है दैट शुड बी लिमिटेड टू 1 और 2 सर्विंग्स। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि आप कैफ़ीन की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू हेल्दी हर्बल टीज़ के थ्रू। देन नेक्स्ट आ जाता है केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी को या खुद को केमिकल्स और टॉक्सिन्स के एक्सपोजर के अंदर कम से कम रखें, बिकॉज ये केमिकल्स और टॉक्सिन्स हमारी हार्मोन हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। ध्यान रखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, चाहे वो आपके घर की क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपकी टॉयलेटरीज़ हैं या आपके कॉस्मेटिक्स हैं, उसके अंदर केमिकल कंटेंट जो है वो लोडेड नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो भी हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ द कॉस्मेटिक्स, वो 60% हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड अल्टीमेटली इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हार्मोनल हेल्थ। ट्राई टू यूज़ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाइए, उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए ताकि आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो हेल्दी रहे। देन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर एक्सरसाइज एंड फिज़िकल एक्टिविटी। आपको अपनी एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है, बिकॉज एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं वो कम होती हैं एंड हमारी जो भूख है वो अच्छी तरह से रेगुलेटेड रहती है
एक्सरसाइज हमें हेल्प करता है टू मेंटेन आर हेल्दी वेट मेंटेन होता है, जिससे कि देन आपका हार्मोनल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, देन एपेटाइट रेगुलेट कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आती है एंड योर इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होती है। सो टेक केयर कि आप ध्यान रखें कि डेली रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए, अपनी बॉडी को मूव कीजिए, एटलीस्ट 5 days a week for 30 minutes you should exercise properly. So in this way आप छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके, उनका ध्यान रख के अपनी हार्मोनल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होने से खुद को बचा सकते हैं। एंड इन एनी केस यदि आपको ये कोई दिक्कतें आ रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस किसी में हो रहा है, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ होम्योपैथी, बिकॉज होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होते हैं दे आर वेरी सेफ, जेंटली क्योर करते हैं। रूट कॉज पे जाके हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये मेडिसिन जो होती हैं आपके हार्मोन्स को रेगुलराइज करने में हेल्प करते हैं, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो, एंड यू कैन enjoy a healthy hormonal life and have a feeling of general well-being.